Hello students, I welcome you to my channel सर्विस इंग्लिश क्लासेस। आज की नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे पर्सनल प्रोनाउन। इन द लास्ट 2 classes I have explained about kinds of pronoun and definition of pronoun। definition of pronoun क्या होता है और प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं मैंने बता दिया है। आज हम बात करेंगे व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ये कितने तरह का होता है, आज हम इसके विषय में बात करेंगे। तो आपको बताएं कि देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 10 तरह का होता है। जैसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, राइट। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आई, वी, यू, ही, सी, इट इत्यादि आते हैं, राइट। और इनको हम लोग इन पर्सनल प्रोनाउन को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। आज उनको डिवाइड करते हैं तब इसको कितने भागों में होता है आपको हम बात बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, ठीक। तो जानते हैं जो पर्सन होता है, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, अर्थात मैं कहूँ द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग, अर्थात वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के लिए यूज हो चाहे किसी वस्तु के लिए हो, ठीक, वह जो हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो ए पर्सनल प्रोनाउन इज ए वर्ड, यह पर्सनल प्रोनाउन एक वर्ड होता है दैट रिप्लेसेस ए नाउन, ठीक। जब नाउन क्या करता है, रिप्लेस करता है। ऐसा हम जानते हैं प्रोनाउन पढ़े हैं कि प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, अगर नाउन के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं, राइट। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहता है कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है इसका प्रयोग क्या करता है, नाउन को हटा करके इसका प्रयोग करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं, राइट। एंड रिफर्स और संकेत करता है कि दर्शाता है, किसको दर्शाता है, स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के विषय में क्या करता है, बताता है, राइट। देखिए तो जो लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन होते हैं, ठीक। तो मैंने लिखा आई, यू, ही, सी, इट, फिर भी, और क्या होता है, दे होता है। यहाँ पर दो, यहाँ भी यू, यहाँ भी मैं लिखा है, इसे लिखने का रीजन है मैं बता रहा हूँ कि मैं लिखा हुआ है, राइट। तो जो लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू एंड दे। और जानते हैं इसी आई क्या होता है आपका, इसी आपका होता है मी भी होता है, क्या होता है, मी होता है, राइट। यू क्या होता है आपका, यू, ठीक है, क्या होता है आपका, हिम, सी का हर, इट का इट, वी का से तो लिखे गए, और फिर देर क्या होता है, देर, राइट। जानते हैं मी का माई भी होता है, योर भी होता है, हिज भी होता है, हर भी होता है, इट्स होता है, आवर होता है और देयर होता है, राइट। तो ये जो हमारा होता है आई, यू, ही, सी, इट, ठीक, यह जो होता है इसका प्रयोग किस अर्थ में करते हैं तो बता दूं, इसका प्रयोग होता है सिंगुलर के अर्थ में। इस अर्थ में होता है सिंगुलर, ठीक, अर्थात जिस किसी नाउन के लिए हम आई लगाएं, चाहे यू लगाएं, ही लगाएं, सी लगाएं, इट लगाएं, तो जो जिस नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है वह नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा, वह सिंगुलर होगा। ये जो आपका होता है वी, यू, दे, ये आपका होता है प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल होता है। देखिए यहाँ भी यू मैंने लिखा है, यहाँ भी मैंने यू लिखा हुआ है। यू का प्रयोग सिंगुलर के लिए भी होता है और यू का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए भी होता है। अगर हमारा नाउन सिमिलर हो, अगर नाउन जैसे मेरा नाम सर्वेश है तो मैं अपने लिए आई का प्रयोग करूंगा। किसका प्रयोग करूंगा, आई का प्रयोग करूंगा।
मेरे पिताजी हैं तो मैं उनके लिए, ठीक, मैं किसका, अगर मैं अपने पिता से बात करूंगा तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, यू बोलूंगा। क्या बोलूंगा, मैं अपने दोस्त से बोलूंगा, दोस्त से जब बात करूंगा किसका प्रयोग करूंगा, यू का प्रयोग करूंगा। आज मैं किसी और व्यक्ति में बात करूंगा तो किसका प्रयोग करूंगा, ही का प्रयोग करूंगा, राइट। तो जो आई, यू, ही, सीट, इसका किस अर्थ में प्रयोग होता है, सिंगुलर के अर्थ में होता है। अभी, यू, दे, इसका प्रयोग किस अर्थ में होता है, प्लूरल। अर्थात ये जब भी आएंगे इसके पहले आपका कोई सिंगुलर नाउन होना चाहिए, राइट। यही जब आएंगे वी, यू, दे आएंगे तो उसके पहले किसने प्रयोग किया जाता है, लोग, इनका प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है, राइट। अब देखिए, इट रिफर्स टू डिस्टिंक्ट पर्सन। अब जैसे मैं बोला ना कि अगर मेरे पिताजी हैं, फादर, ठीक, ब्रदर, राइट, सिस्टर, ठीक, फिर मैंने कह दिया बॉयज, फिर गर्ल्स, राइट, फिर अब क्या हो गया, बुक, राइट। तो जो फादर है, पिताजी हैं, उनके लिए मैं यू का प्रयोग कर सकता हूँ, उनके लिए हम ही का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रदर के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, मैं यू भी चलेगा, ही भी चलेगा। सिस्टर है, इसके लिए यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, और किसका प्रयोग कर सकते हैं, सी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब बॉयज आ जाए ना तो बॉयज खुद प्रयोग करेंगे लोग अपने लिए। तो जब बॉयज अपने लिए प्रयोग करेगा तो क्या प्रयोग करेंगे लोग, वी लगाएंगे। और जब हम लोग प्रयोग करेंगे उनके लिए तो क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, राइट। और जब हम अपनी बात बॉय से करेंगे तब किसका प्रयोग करें हम लोग, यू का प्रयोग करेंगे। गर्ल्स सेम वही कंडीशन, अगर लड़कियां खुद कोई बात कहती हैं तो वी का प्रयोग करेंगे, और हम उनके विषय में बात करेंगे तो दे का प्रयोग करेंगे, और हम उनसे कुछ कहेंगे तो किसका प्रयोग करें हम लोग, यू का प्रयोग करेंगे। बुक है, जानते हैं निर्जीव है, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं लोग, है इट, किसका प्रयोग करेंगे। अब इस बुक के लिए हम सी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, राइट। ये जो फादर है, जब हम इनसे बात करेंगे तो यू प्रयोग करेंगे, और कोई और व्यक्ति किससे बात करेगा तो ही का प्रयोग करेगा, और जब वे अपने यूज करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, आई। तो ब्रदर अपने यूज करें किसका प्रयोग करेगा, आई का प्रयोग करेगा, ठीक। और सिर्फ सिस्टर के लिए प्रयोग, सिस्टर अपने कोई स्वर्ण प्रयोग करेगी तो किसका प्रयोग करेगी, आई का प्रयोग करेगी। तो देख रहे हो आप लोग, नाउन के साथ कहीं आई लग रहा है, कहीं वी लग रहा है, कहीं यू लग रहा है, कहीं इट लग रहा है, कहीं दे लग रहा है ना। तो इसीलिए इट रिफर्स टू डिस्टिंक्ट पर्सन, या भिन्न भिन्न लोगों के लिए, भिन्न भिन्न व्यक्ति के लिए पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, कितने भागों में बांटा गया है, आपका आई, यू, ही, सी, इट, वी और दे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और आपका थर्ड पर्सन, राइट। तो आप जानिए कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है यह किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी आई होगा, कभी वी होगा, कभी यू होगा, कभी दे होगा, कभी ही होगा, कभी सी होगा, कभी इट होगा, ठीक। और इन सभी पर्सनल प्रोनाउन को हम कितने कैटेगरी बांटेंगे, 3 कैटेगरी बांटेंगे। अब कौन सी कैटेगरी होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, राइट। अब चलते हैं एग्जांपल में, ठीक है। चलते एग्जांपल देखिएगा, मैंने बात बोला भी है कि किसके साथ, फादर के साथ हम यू भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं, आई भी लगा सकते हैं। ब्रदर के साथ यू भी चलेगा, ही भी चलेगा, आई भी चलेगा। क्यों चलेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो गया, 3 बार यूज किया गया ना, 3 यूज किया। वैसे हम कहते हैं ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये क्या हो गया, थर्ड। ये सेकेंड, ये फर्स्ट और क्या, थर्ड। यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड। यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पर सेकेंड। ये क्या आपका है, ये आपका है थर्ड,
राइट। अब देख पा रहे होंगे कि हमने जैसा लिख भी दिया है किस लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तो पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं, राइट। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। शिखा इज ए टीचर, शिखा इज ए टीचर। शिखा एक अध्यापिका है, शिखा एक अध्यापिका है। तो जैसा कि बताया गया है, पर्सनल प्रोनाउन रिप्लेसेस ए नाउन, पर्सनल प्रोनाउन रिप्लेसेस ए नाउन एंड रिफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन। तो अब आप देखिए, इस शिखा के लिए नाउन है ना आपका, इस शिखा के लिए हम आई लगाएंगे कि वी लगाएंगे कि दे लगाएंगे कि सी लगाएंगे कि इट लगाएंगे, राइट। जानते हैं शिखा जो है व्यक्ति है या फीमेल है, हमने किसका प्रयोग किया है, सी का प्रयोग। देखो हमने उसके लिए प्रयोग किया है, हम प्रयोग किया है। और जब शिखा आपे लगाती है ना, जब शिखा खुद लगाती है तो क्या लगाती है, वह आई का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है, आई का प्रयोग करती है। और जब शिखा से कुछ बोलता ना, तब किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तब यू का प्रयोग करते हैं, राइट। माने जब मैं अपने बारे में बात करूंगा तो आई का प्रयोग करूंगा, राइट। जब मैं जिससे बात करूंगा, राम श्याम मोहन रीता गीता जो भी है, मैं उस पर यू का प्रयोग करूंगा, राइट, क्लियर। और जब कोई और व्यक्ति बात करेगा उसके विषय में, तब ही या सी का प्रयोग कर सकते हैं। अब देख रहे हैं सी आया हुआ है, इसमें क्या है, सी आपको है क्या, आपका सी यहाँ पर है आपका सिंगुलर नंबर। कैसा है, शिखा सिंगुलर है, सी क्या है, सिंगुलर है, राइट। सी से प्रयोग किया गया है, क्लियर। हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। कोई डाउट, पर्सनल प्रोनाउन, क्लियर। महेश सेज, अब देखो महेश आ गया ना, महेश कहता है, महेश कहता है कामा और इनवर्टेड कामा में आई गो फॉर ए वॉक। अब देखो महेश खुद कह रहा है, अब महेश बोल रहा है, महेश कह रहा है ना। और जब महेश बोलेगा, तो जब महेश बोले किसका प्रयोग करेगा, आई का प्रयोग करेगा, राइट। और जब हम प्रयोग करते हैं महेश के लिए, ठीक है, जब हम महेश के प्रयोग करते हैं या तो यू का प्रयोग करते हैं और चाहे ही का प्रयोग करते हैं, चाहे यू का प्रयोग करते हैं चाहे ही का प्रयोग करते हैं, तो यू भी सिमिलर होता है, ही भी सिमिलर होता है, ठीक, और आई भी सिमिलर होता है। तो महेश आपका सिमिलर है, अतः आई भी कैसा है, आई भी सिमिलर है, और है का आपका है पर्सनल प्रोनाउन, क्लियर। राम टेल्स हिज फ्रेंड्स, राम अपने दोस्तों से कहता है कि आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, ठीक है। राम अपने दोस्तों से कहता है, अभी किसका प्रयोग किया गया है, आई, यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, यू। ये आई किसके लिए प्रयोग किया गया है, अब जानते हैं आई का प्रयोग किसके लिए हुआ है, राम के लिए। यहाँ पे यू लगा हुआ है ना, यू किसके लगा हुआ है, यहाँ पर फ्रेंड्स के लगा हुआ है, राइट। देखिए राम अपने दोस्तों से कहता है कि मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। तो मैंने बोला ना कि जब मैं किसी भी बात बोलूंगा तो उसके लिए चाहे पिताजी हो, चाहे मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे कोई जो भी हो, हम उनके लिए यू का प्रयोग करते हैं, राइट। यहाँ पर राम टेल्स हिज फ्रेंड्स, तो राम ने प्रयोग किया, अपने किसका प्रयोग किया है, आई का प्रयोग किया है। और अपने दोस्तों के लिए उसने किसका प्रयोग किया है, यू का प्रयोग किया है, राइट, क्लियर। आपका जो आई और यू दोनों ही आपके कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, राइट। ये भी और ये भी दोनों पर्सनल प्रोनाउन है, राइट। ये भी पर्सनल प्रोनाउन, ये भी पर्सनल प्रोनाउन। आई का प्रयोग किसके लिए हुआ है, राम के लिए। और हिज फ्रेंड्स के किसका प्रयोग किया गया है, यू का प्रयोग किया गया है, राइट। बॉयज से, लड़के कहते हैं वी वांट टू सर्व आवर कंट्री। अब देखिए अगर भी बॉयज होता है, क्या होता है, बॉय होता है, सिर्फ बॉय, तो बॉय अपने लिए कोई वर्ड प्रयोग करते हैं तो आई प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बॉयज दिया हुआ बहुवचन होता है, उसके किसका प्रयोग करते हैं लोग, वी का प्रयोग करते हैं। अभी आपका है क्या, है आपका प्लूरल, किसमें है, प्लूरल। अभी का प्रयोग किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है, किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है। देखिए आपने और क्या दिया है, आवर कंट्री, क्या दिया हुआ है, कहते हैं वी के साथ आवर लगता है, वी अस आवर होता है,
या आपका सब्जेक्टिव केस में है या आपका पॉजिटिव केस में है, या आपका सब्जेक्टिव केस में है या आपका पॉजिटिव केस में है, राइट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू शुड हेल्प द बिगर, यू शुड हेल्प द बिगर, राइट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्र से कहा यू शुड हेल्प द बिगर, तुम्हें गरीब की सहायता करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यू। देखिए इसमें कहीं यू आएगा नहीं, आई यू आया ना, यू। यू देखो यहाँ पे क्या दिया है, स्टूडेंट। तो टीचर है, किससे कह रहा है, स्टूडेंट से कह रहा है। किससे कह रहा है, स्टूडेंट से कह रहा है। तो स्टूडेंट से कह रहा है, अब किसका प्रयोग किया यहाँ पर, यू। अगर टीचर खुद बोलते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं। तो भैया यू अगर क्या हो गया, आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन। क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर। आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। इट इज इंटरेस्टिंग, मेरे पास एक किताब है। यह कैसी है, रुचिकर है। अब देख रहे हैं क्या दिया है, बुक। यहाँ पे क्या दिया है, इट। इट आपका है क्या, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। इट का प्रयोग किसके लिए हुआ है, बुक के लिए हुआ है। आते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सनल और प्रोनाउन। यहाँ पे आई है ना, ये भी क्या है, ये भी आपका है पर्सनल प्रोनाउन, राइट। संजना एंड रीना, अब देखिए संजना एंड रीना आर फ्रेंड्स, संजना और रीमा दोस्त हैं। दे लव ईच अदर। देखो अब बात किसकी हो रही है, संजना और कौन है, रीमा। तो अगर सिर्फ संजना होती है तो हम सी का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगर सिर्फ रीमा होती है तभी किसका प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। लेकिन संजना और रीमा दोनों है ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। दे मतलब है क्या हमारा, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। पर्सनल प्रोनाउन, क्लियर। राम श्याम एंड विनोद, सेम कंडीशन वही जैसे यहाँ पे ऊपर से राम श्याम एंड विनोद आर इन द फील्ड, द टीचर कॉल्ड देम। अब देखिए अध्यापक ने किसका प्रयोग किया, देम। देव किसके लिए प्रयोग किया गया है, विनोद, श्याम और राम के लिए। अगर इसमें से राम होता तो हिम लगाता, हिम लगता। श्याम होता तभी हिम लगता, दो तभी देव लगता, ठीक। तीन तभी किसका प्रयोग होता है, देव होता है। आता हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अल्लाह की एग्जांपल है, आई आस्क्ड माय फादर, आई आस्क्ड माय फादर इफ यू माइट गिव मी मनी, ठीक। देखिए हालांकि मैंने इस सेंटेंस को लिखा है किसमें, यह ऐसा होना चाहिए सेंटेंस है कि आई आस्क्ड माय फादर इफ यू माइट गिव मी मनी। ये जो यू का प्रयोग किया गया ना, मैंने किसके लिए प्रयोग किया है, फादर के लिए। जब इन चेंज करें ना, तब किसका प्रयोग करते हैं, ही। कब, जिसको इन डेट में चेंज करेंगे तब ही लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसको आपको समझाने के लिए यहाँ पे यू लगाया हुआ है। ये इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में यहाँ पर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने पर यू का प्रयोग किया है, ठीक। अगर इसका लिखूं नरेशन है तो ऐसे हो जाएगा, आई सेड टू माय फादर, आई सेड टू माय फादर कामा इनवर्टेड कामा मे यू गिव मी, मे यू गिव मी मनी, राइट। मे यू गिव मी मनी है, देखिए इसमें यू आया हुआ है ना, अब इसको जब यू को चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देख क्या दिया है, यू दिया हुआ है ना, यू। तो यू का प्रयोग मैंने किसके लिए किया है, यू का प्रयोग फादर के लिए किया है, राइट। तो ये रहा हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो होता क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है यह पर्सन को व्यक्त करता है और स्पेसिफिक पर्सन और थिंग इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर कोई पर्सन है, अगर कोई व्यक्ति है, हम उसके लिए आई भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, ठीक ना। और हम लोग अगर हमारा नाउन प्लूरल में है और जब प्लूरल में है तो हम उसके लिए हम दी भी लगा सकते हैं, भी लगा सकते हैं,
भी लगा सकते हैं। तो आज मेरी क्लास रही पर्सनल प्रोनाउन पर। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।